खारे पानी की जो समस्या है उसे मैं समझ सकता हूँ। आप बाहर से आए हो, आपने पानी नहीं पिया तो आपको नहीं पता लगेगी। आप तो मिनरल वाटर पियोगे। और योगी जी और मोदी जी का जब मंच लगे मथुरा पे, तो सबसे पहले माननीय सांसद जी नाचती हुई नजर आती हैं, जैसे कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो। वो अपनी मर्यादा, अपने पद को भूल जाती हैं कि आप लोगों द्वारा चयन की हुई आप माननीय सांसद हैं। हम लोगों को 5 किलो राशन नहीं चाहिए मोदी जी, हम लोगों को बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर पढ़ाई चाहिए अच्छी। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम आपसे राशन मांगेंगे नहीं, हम राशन छीन लेंगे, हम अपने हकों को छीन लेंगे। हमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब शिक्षा होगी तो हम रोटी कपड़ा और मकान आपसे छीन लेंगे, अपने हकों को छीन लेंगे। आप हमारे बीच आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारी पिछड़े गाँव में आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महोदय। कि 22 में हमारी सरकार गई नहीं थी, गिराई गई थी, हमको हराया गया। षड्यंत्रकारी जो सरकार है भाजपा की, ईवीएम द्वारा हमको हराया गया है। अगर 2024 में अगर हम फिर से हारते हैं, हमारी सरकार नहीं बनती है, तो 2024 में निश्चित ही हम अपने वोट डालने का अधिकार खो देंगे। आसपास तो सभी प्राइवेट स्कूल हैं और फीस उन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है। प्राइवेट स्कूल भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं, अपनी मान्यताएं करवा लाते हैं। 2 कमरे बना लिए, उसमें मान्यताएं करवा ली। और योगी जी और मोदी जी का जब मंच लगे मथुरा पे, तो सबसे पहले माननीय सांसद जी नाचती हुई नजर आती हैं, जैसे कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो। वो अपनी मर्यादा, अपने पद को भूल जाती हैं कि आप लोगों द्वारा चयन की हुई आप माननीय सांसद हैं। आप जाकर के आप नाचती हैं जैसे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो। जैसे मैं अभद्र भाषा का नहीं करना चाहूंगा इस्तेमाल, माननीय सांसद है हमारी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम जो प्रत्याशी हो हमारे बीच का हो। जैसे खारे पानी की जो समस्या है उसे मैं समझ सकता हूँ। आप बाहर से आए हो, आपने पानी नहीं पिया तो आपको नहीं पता लगेगी। आप तो मिनरल वाटर पियोगे। आपको हमारी समस्याओं का जब आपको पता चलेगा, जब आप हम लोगों के बीच रहोगे। तो माननीय सांसद तो गेहूं काटने आती हैं और हेलीकॉप्टर से फुर्र हो जाती हैं। तो इस बार स्थानीय प्रत्याशी पर जोर दिया जाएगा आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, स्थानीय प्रत्याशी पर जोर भी दिया जाएगा और हमें हमारा लोकल का ही प्रत्याशी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी, जो षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी है, जो लोगों को 5-5 किलो राशन दे करके जो अपने छलावे में फंसा रही है। हम लोगों को 5 किलो राशन नहीं चाहिए मोदी जी, हम लोगों को बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर पढ़ाई चाहिए अच्छी। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम आपसे राशन मांगेंगे नहीं, हम राशन छीन लेंगे, हम अपने हकों को छीन लेंगे। हमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब शिक्षा होगी तो हम रोटी कपड़ा और मकान आपसे छीन लेंगे, अपने हकों को छीन लेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि 24 में बदलाव तय है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को हम प्रधानमंत्री की दिल्ली की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। आपके माध्यम से आप हमारे बीच आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारी पिछड़े गांव में आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महोदय। तो अब यहाँ पर आप किस प्रत्याशी को आप देखना चाह रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन, मैं समझता हूं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो किसी को भी मथुरा से अगर कर देंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के बीच रह रहे हैं, हमारे बीच रह रहे हैं, हमारे सुख दुख में 24 घंटे जो खड़े रहते हैं, बेहद संघर्षशील, मैं कहूंगा उनको। मेरी मुलाकात हालांकि पहले नहीं थी उनसे, लेकिन मेरी अभी 4-5 महीने पहले एक शादी में मेरे गांव में आए थे, तो मैंने उनका नाम बहुत सुना था, लेकिन रूबरू कभी नहीं हुआ था। तो मैंने बातें भी की और विचार अपने मैंने उनको प्रदान किए, वो मुझे नहीं जानते थे। मैंने फिर अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे लॉ का छात्र हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरी जो समस्या है मेरे क्षेत्र के लोगों की जो रहती है, मैं मथुरा कलेक्टर तक पहुंचाने का काम करता हूं। हम लोगों का संगठन बड़ा अच्छा है, समाजवादी पार्टी का संगठन बड़ा अच्छा है। उनसे मैंने जब विचार लिए तो हाँ, मुझे लगा कि कलफ का कुर्ते वाला ही हमारा नेता नहीं हो सकता है, सादे शर्ट वाला नेता भी हमारा दिल्ली में बैठ सकता है, विधानसभा में बैठ सकता है। तो मैं ऐसे अपने गोल्डी भैया को मैं अभिनंदन देता हूं। हमारे प्रत्याशी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर निश्चित टिकट देती है। मान लीजिए एक बात और बताओ, अभी जैसे आप लॉ के छात्र हैं, आपने बताया 22 के चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी सरकार की तरफ में इतनी थी कि सब लोगों को लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन फिर जब बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक आता है तो फिर समाजवादी पार्टी काफी पिछड़ जाती है। और इस बार तो बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार। तो इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि राम मंदिर का भी उद्घाटन हो चुका है, पूरे देश में उसकी लहर है। जी, मैं आपको बता दूं कि 22 में हमारी सरकार गई नहीं थी, गिराई गई थी। मैं खुद क्षेत्र में रहा था। हालांकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मुझे तजुर्बे बहुत हैं, क्योंकि मैंने
मैंने हालातें देखी हैं, कैसे कैसे मैं अपनी हालातों में पल करके बड़ा हुआ हूं, तो मुझे अनुभव ज्यादा है। हालांकि मेरी उम्र अभी 20-21 वर्ष की है, लेकिन मुझे अनुभव है। तो मैंने देखा कि बलदेव विधानसभा के जो विधायक जी थे, उनके ऊपर काफिले पे उनके पे लोगों ने आक्रोश दिखाया, सब काम हुए, फिर भी वो बलदेव विधानसभा से 36,000 वोटों से जीत करके गए। लोगों में इतना आक्रोश था, आप सत्ता के मौजूदा विधायक हैं, आपके साथ जनता ऐसा व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी आप 36,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। तो ये तो केवल हमको हराया गया षड्यंत्रकारी जो सरकार है भाजपा की, ईवीएम द्वारा हमको हराया गया है। हम चुनाव नहीं मारे। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने ये कह दिया था चुनाव से 4 दिन पहले कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि जाकर के जुट जाइए, ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होने वाला है। वो लोकतंत्र का आखिरी चुनाव नहीं हुआ। अगर 2024 में अगर हम फिर से हारते हैं, हमारी सरकार नहीं बनती है, तो 2024 में निश्चित ही हम अपने वोट डालने का अधिकार खो देंगे, खो देंगे, खो देंगे। मेरा सभी जनता से निवेदन है, हमारी ओर देखिए, मैं छात्र हूं और हमारे रोजगार की कहीं व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे लिए शिक्षा के, मैं आपको स्कूल बता दूं, हमारे आसपास तो सभी प्राइवेट स्कूल हैं और फीस उन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है। प्राइवेट स्कूल भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं, अपनी मान्यताएं करवा लाते हैं। 2 कमरे बना लिए, उसमें मान्यताएं करवा ली, अनाप शनाप फीस वसूल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं अपने प्रदेश एवं केंद्र की सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप दिल्ली जाइए, उनके स्कूलों को देखिए, उस तरीके से हमारे यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा दीजिए।